मैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। लेखपाल के लिए मैथ की हमने चलाई है सीरीज और वहां पर चला है लाभ हानि का चैप्टर। जो लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है उसके आप 2 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं, इस वीडियो में लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चनों को जहाँ पर कोई दुकानदार, कोई सब्जी विक्रेता या फल विक्रेता कुछ वस्तुओं को जैसे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि कितने रुपए की होगी, कितने % की होगी, इस टाइप के क्वेश्चनों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर उन क्वेश्चनों को भी आज उठाएंगे जहाँ पर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में एक इन दोनों टाइप से अलग टाइप लेंगे तो कुल मिलाकर 3 टाइप यहाँ पर कराएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है भाई। और उसके बाद उसने कहा तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। क्या कर रहा भाई, 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ होगा या हानि, बताओ भाई प्रतिशत लाभ होगा या हानि। देखिए इस क्वेश्चन को एक नहीं अनेक तरीके से किया जा सकता है। एक नहीं, इस क्वेश्चन को करने के कम से कम 4 से 5 तरीके हो सकते हैं आराम से। लेकिन सीधा सीधा सा आप ध्यान रखें क्या कि जेड बनाएं और यहाँ पर जेड बनाने के बाद प्रतिशत लाभ होगा या हानि आप डायरेक्ट पता कर दोगे। कैसे करोगे भाई, जेड बनाने के लिए क्या करा आपने, जिस लाइन से जेड बनाया है उन दोनों की करनी है आपको गुणा। क्या बताया मैंने, जेड जिस लाइन ने बनाया है और वो लाइन ये अपने एक्स्ट्रा खींची है जो 2 और 3 के बीच में है, तो ये जो 2 और 3 के बीच की लाइन है पहले इन दोनों की ही गुणा करनी है। तो 3 दूनी 6 माइनस बाकी बची हुई संख्याओं की गुणा कर दो जी, 5 से कम 5 बटे बाद वाली संख्या गुणा 100 और केवल इसे हल करना। तो 5 दूनी 10, ये आ गया भाई 20% और 20% का क्या आया भाई, ये आया लाभ। अब कैसे पता लगा भाई लाभ है या हानि, अगर वैल्यू प्लस में आई है, अगर वैल्यू प्लस में आई है तो लाभ है और अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो हानि हो जाएगी। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो हानि हो जाएगी। देखिए एक टाइप तो ये था। अब इसी को लिखने का तरीका बदल सकते हैं हम। कैसे भाई, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा उसने और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। अब यहाँ पर क्या करें, बीच वालों गुणा, बीच वालों गुणा माइनस बाहर वालों गुणा बटे बाहर वालों गुणा 100। दोबारा देखिए भाई, थोड़ा बोलने में आसान हो जाता है। अगर किसी के समझ में ये बात नहीं आई तो ये समझे, और अगर ये भी नहीं आई तो एक और समझाऊंगा फिर मैं। यहाँ पर क्या है देखिए, बीच वालों गुणा तो 3 दूनी 6, बाहर वालों गुणा तो 5 से कम 5 बटे बाहर वालों गुणा 5 से कम 5 गुणा 100 और हल करेंगे तो फिर वही 20%। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर प्लस है तो वहाँ पर लाभ की स्थिति है और अगर माइनस है तो वहाँ पर क्या है, हानि की स्थिति। चलिए एक टाइप और देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम अगर किसी बच्चे की समझ में सपोज करो ये बात भी नहीं आई तो क्या कर सकता है, वो 1 रुपये में 2 की दर से उसने खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। अच्छा ये क्या है भाई, ये है रुपये और ये क्या है, ये है हमारे वस्तु। तो वस्तु बराबर कर लो, आप वस्तु बराबर कर लो, ठीक है। अब वस्तु बराबर करने के लिए 2 और 5 का लिया एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम 10 आया, मतलब इसको तो कर दो 5 से गुणा और इसे कर दो 2 से गुणा। अब जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 से कम 5 और जैसे 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझने वाली बात है। इसका मतलब क्या है भाई, 10 वस्तुएं, जो 10 वस्तुएं थी वो 5 रुपये में खरीदी थी हमने, ये हो गया क्रय मूल्य। और जो यहां पर आप देख सकते हैं जब 10 वस्तुएं कितने रुपए में बेच दी, 6 रुपए में। इसका मतलब अब सारा क्वेश्चन भूल जाओ भाई, सारा क्वेश्चन भूल जाओ, केवल 2 संख्या याद रखनी है आपको, 5 और 6। 5 क्रय है
और 6 विक्रय हैं, 5 क्रय हैं। और पहली वीडियो में बताया था हमने क्रय को रखते हैं हम 100% के बराबर, और अगर क्रय छोटा है विक्रय से तो लाभ है। और लाभ कितने का? 1 रुपये का। और यहाँ पर प्रतिशत लाभ देख लेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये 20% का लाभ इस तरह से भी आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइप तो मैंने ही बता दिए हैं, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे शुरू में बताया था वो सबसे आपके लिए रहेगा आसान, और सबसे आसान है, इसीलिए मैं उसी टाइप से आपको कुछ और सवाल कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन और आया आपके सामने, क्या है भाई? एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, क्या कहा उसने? 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। इस बार सोचने की जरूरत नहीं है कि लाभ हो गया हानि, वो कह रहा लाभ प्रतिशत बताना, इसका मतलब लाभ ही होना है। क्या बताया था मैंने? जेड बनाना, और जेड बनाने के लिए बीच में एक लाइन मिलानी पड़ेगी, लाभ प्रतिशत। अब क्या, तो पहले ही लिख दो भैया, लाभ है तो लाभ प्रतिशत लिख दो। जिन्होंने जेड बनाया है पहले उनकी मल्टीप्लाई, तो 15 पंजे 75। अब जो बचे उनकी मल्टीप्लाई -60 बटे बाद वाली संख्या गुणा 100। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, 75 में से 60 जाएंगे 15 बटे 60 गुणा 100, तो 15 चौका 60 और 25 चौका 100, मतलब 25% का यहाँ पर लाभ है। जो अन्य तरीके हैं उनसे भी आप करके देखें, जो मैंने 2 अभी तरीके बताए हैं उनसे भी एक बार करके देखें, और चीज़ें अच्छी तरह से आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है? 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है जी, क्या बताया उसने कहा 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो जेड बना दिया भाई, प्रतिशत क्या आना? लाभ आना, लाभ आना, सभी को पता, क्योंकि उसने तो स्पष्ट लिख दिया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो लाभ ही है। तो 6 छंग 36। क्या बताया था? जिसने जेड बनाया है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसकी गुणा करनी। और जेड किस लाइन ने बनाया? इसने बनाया, तो 6 की 6 में गुणा कर दो, 6 छंग 36, और 5 की 5 में गुणा कर दो, 5 पंजे 25 बटे 25, और गुणा हो जाएगा यहाँ पर 100। तो गुणा हो जाएगा 100, 25 चौका 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 गुणा 4 मतलब 44% बन जाएगा लाभ। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको हो चुकी होगी क्लियर। बस केवल क्या ध्यान रखना, किसी कारण से कई बार ये वैल्यू आपकी छोटी आ जाती है 36 की बजाय यहाँ पर 25 आ जाए और यहाँ पर आ जाए 36, तो उस कंडीशन में ये माइनस में आता, और माइनस में आता तो हानि होती। केवल इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और इस बार जो दूसरी टाइप ली है आज की हमने, वो कैसी है? जब हम कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के बराबर क्रय और विक्रय बराबर हो जाते हैं। कैसे? क्वेश्चन से चीजें थोड़ी सी आपको हो जाएंगी क्लियर, क्वेश्चन से क्लियर होंगी चीजें। क्या है भाई? देखिए यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आया है पहला, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताना है। इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वैसे आज का ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पर प्रतिशत लाभ या हानि, यहां पर भी दोनों चीज आ सकती है भाई, ठीक है। करना क्या है? केवल आपको क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, ये करना केवल, ठीक है। अगर इतना करोगे तो काम बन जाएगा। इतना याद रखना बस, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, मतलब जितनी वस्तुओं का क्रय दे रखा वो पहले लिखनी, माइनस जितनी वस्तुएं उसने बेची हैं वो, और बटे जितनी वस्तुएं बेची और गुणा 100। जैसे ये क्वेश्चन था भाई, 15 वस्तुओं का क्रय, तो क्रय के जगह रख दो 15। 10 वस्तुओं के विक्रय, तो विक्रय की जगह क्या रखा जाएगा? 10 बटे 10 और गुणा 100, तो 0 से 0 गई, 15 में से 10 गए 5, और 5 की 10 में गुणा करी, आ गया भाई 50%, और ये आंसर है आपका।
50% लाभ ही आपका आंसर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर भी लाभ आ जाएगा, यहां पर भी लाभ आ जाएगा भाई। क्या क्रय है 36, विक्रय है यहां पर 30/30 गुणा 100। भाई क्रय की जगह 36 दे रखा, 36 लिख दिया, विक्रय की जगह 30 दे रखा, 30 लिख दिया और गुणा 100। बहुत आसान है, 0 से 0 गई। 36 में से 30 जाएंगे 6/3 गुणा 10, मतलब 3 दूनी 6 और ये 20% का यहाँ पर बना लाभ। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, 20% का यहाँ पर लाभ बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं भाई, ठीक है। क्या है, एक क्वेश्चन और लिया हमने इसी टाइप का। यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब आप समझ रहे होंगे जी हमारी तो बात समझ में आ गई, फिर भी तीसरा क्वेश्चन क्यों ले रहे, हम तो कर लेंगे अपना, आप कर लोगे तो। लेकिन अभी जो मैंने ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन उठाया है वो इसलिए उठाया क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन माइनस का नहीं आया, मतलब हानि वाला क्वेश्चन कोई नहीं आया। पहले 3 क्वेश्चन करे उनमें कोई हानि वाला क्वेश्चन नहीं था भाई, और इसमें भी कोई हानि वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो ये क्वेश्चन मेरी मजबूरी रहा कि मैं एक हानि वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाऊं और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये बाद में पता लगेगा, क्योंकि उसने कहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, मतलब बता नहीं रहा, वो क्वेश्चन में नहीं बता रहा मैं कि लाभ है या हानि, हमें देखना, खुद देख लेंगे भाई हम। क्या है, 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा, तो विक्रय की जगह 5 रखना भाई, दोनों जगह 2 जगह 5 तो दोनों जगह 5 रख दिया। तो वैसे तो मोटी सी बात है, जो दूसरी चीज होगी, दूसरी संख्या होगी वो क्रय की जगह जानी, फिर भी देख लेते हैं। क्या भाई 3 वस्तुओं के लागत मूल्य क्रय मूल्य को तो क्या मैं, तो वो आ गया 3 वहां पर और गुणा 100, 5 से काटा 5 दूनी 10 और यहाँ पर देखें -2 आया इस बार और गुणा 20, तो 20 दूनी 40 और 40% की क्या आई हो, ये आई 40% की हानि। क्या आई भाई, 40% की हानि, यो बना इसका उत्तर। और मैं समझता हूँ अब चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई, बिल्कुल। अगर क्लियर नहीं हुई तो अभी कमेंट करो, बिल्कुल अभी कमेंट करो, देखते हैं किसकी क्लियर नहीं होती भाई। क्लियर करा के ही जाना है, क्लियर करा के ही जाना, जितने क्वेश्चन इस टाइप के सारे कर लो। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करा करो भाई, देखो ऐसे नहीं पता लगता। आप वीडियो को लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर जितने पढ़ो कम से कम उतना तो सही पढ़ो, ठीक है ना। तो उससे कम से कम अपना फायदा तो करके चले आदमी, दूसरे को फायदा ना हो जाए, इसलिए अपना नुकसान करने के चक्कर में लगे रहो। अब भाई पूरा नहीं देखना, कभी गुरुजी को फायदा हो जाए और मुझे कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए भैया, आप पे क्वेश्चन तो कम से कम आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। और ये एक अलग टाइप होगी, ये एक अलग टाइप है, इसे भी समझ लेते हैं भाई क्या है। ये है नेक्स्ट टाइप और इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए कुछ वस्तुएं बेच रहा है और कुछ वस्तुओं के बराबर ही क्या हो रहा, लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रय नहीं दिया, क्रय हमें बनाना है, ठीक है, और लाभ पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक बात का ध्यान रखना आपको, किसका ध्यान रखना भाई, लाभ वाले क्वेश्चन में 100% के सामने, लाभ वाले प्रश्न में 100% के सामने रखना है अंतर, किसका, दोनों संख्याओं का। और हानि वाले क्वेश्चन में रखना है योग, किसका, दोनों संख्याओं को, जो भी क्वेश्चन में दे रखी है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे उसने क्या कहा, उसने कहा कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां पर अंतर लेना, घटा दो, 100 में से 20 गए, 80 बचे और 20 का यहां पर लाभ है, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, मतलब कुल मिलाकर लाभ जो बनेगा वो बनेगा 25%। और ये बिल्कुल सही आंसर बन चुका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, इस बार हानि वाला क्वेश्चन है। देखिए हानि वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है,
उसने कहा 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही तो हानि के लिए योग कर दो, 36 और 4 40, और ये किसके बराबर बताया था मैंने 100% के। ठीक है जी। और हानि कितने की हो रही है 4 की, वो तो स्पष्ट दिया, तो हानि प्रतिशत निकालना। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 4 से 4 गया, तो हानि का जो परसेंटेज बना वो बना 10%, और यही हमारा आंसर था। तो कैसी लग रही है श्रृंखला, लाभ हानि की जो श्रृंखला चलाई हमने यूपी लेखपाल के लिए और साथ साथ ऐसे सभी एग्जामों के लिए जिनमें अर्थमेटिक गणित आता है, अर्थमेटिक मैथ आता है, अंक गणित आता है, उनके लिए कैसी लग रही है ये बिल्कुल कमेंट करें। अच्छी लग रही है तो अब वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ अपने साथियों में शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो अब तो कम से कम वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कर लाल बटन है उसे दबा दें, और दबाकर खतरे की घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।